रायबरेली के महाराजगंज तहसील में समाधान दिवस में पीड़ित ने शिकायती पत्र देते हुए उप जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। जमीन के विवाद में इम्तियाज अली निवासी बछरावा तहसील महाराजगंज ने बताया है कि कुछ लोगों ने अवैध रूप से उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर विपक्षियों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं और उन्हें जब मौका लगता है तो वहां पर धीरे धीरे काम को आगे बढ़ा देते हैं। इसकी शिकायत स्थानीय थाने में भी की गई है, लेकिन अभी तक वहां से भी कोई बड़ी कार्रवाई विपक्षियों के खिलाफ नहीं की गई है, जिसको लेकर आज समाधान दिवस पर शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है सर आपका? इम्तियाज़ अली। कहाँ रहते हैं सर? बछरावा। तहसील कौन सी पड़ती है आपकी? महाराजगंज। सर क्या दिक्कत है आपको? सर हमारी ज़मीन है जो मैंने 2005 में ख़रीदी थी, 8 बिस्वा ज़मीन है, उसका एक बड़ा गाटा संख्या 769 था। सर किससे खरीदी थी ज़मीन? नसीब अली नाम था, वो ख़त्म हो गया। उसी के बाद मैंने उसकी दाखिल खारिज करवाई और उस पर हमारा 22 लाख का लोन था। 2009 से ही सब कुछ चल रहा था एज इट इज़। बढ़िया ज़मीन थी, उस पर हमारा बिज़नेस भी चल रहा था। मैंने खतौनी भी मेरे नाम है, 143 भी मेरे नाम है, मेरी बाउंड्री भी बनी हुई, सारी चीज़ें विधिवत तरीके से थी। कुछ लोगों ने उसमें, यहाँ पर एक चंद्र कुमार दीक्षित जो कुछ दिन पहले राजस्व निरीक्षक थे, उन्होंने 22 में मेरे बगल में एक साहब ने ख़रीदी, उनका नाम है सुशील कुमार, उन्होंने ख़रीदी। उनकी ज़मीन मौके पर 8 बिस्वा थी, लिखी 11 बिस्वा गई, उनकी बाउंड्री बनी थी। वो उन्होंने एक मेरे ऊपर मुकदमा किया सुशील के द्वारा। सुशील कौन है? ये सॉरी, सुशील कुमार मेरे बगल में है, सह खातेदार हैं। क्या करते हैं, कौन है, कहाँ? होटल बना रहे हैं, वो होटल बना रहे हैं। जिन राजस्व निरीक्षक चंद्र कुमार दीक्षित ने उसमें लिखा था, उसमें ये लिख दिया उनकी रिपोर्ट में, सीमांकन आख्या में, कि 2.5 बिस्वा ज़मीन इनकी तरफ निकल रही है, सुशील कुमार के पूरब में निकल रही है, जो 4 दीवारी से गिरी है, जिनकी 143 भी है। उसके बाद एक दूसरे पक्षकार लोग आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, भूमाफिया टाइप के लोग, उनके लिए उन्होंने ही, उसी चंद्र कुमार दीक्षित ने 6 महीने बाद एक रिपोर्ट और तैयार की कि इनका अवैध कब्जा है, डॉक्टर साहब का, मेरा डॉक्टर साहब उपनाम है, अवैध कब्जा है, इनकी कोई ज़मीन ही नहीं है। जो बैनामा आपने कराया था वो अवैध है, पूरी तरह से अवैध है, उसमें कोई कब्जा नहीं। और उन लोगों को पत्थरगढ़ी का कब्जा करवा दिया गया, 4 महीने में उनका फैसला कर दिया गया। और जो सुशील कुमार का मुकदमा है 24 का, वो आज तक चल रहा है। एक तरफ उन्होंने मुकदमा मेरे ऊपर कर रखा है, दूसरी तरफ कब्जा चल रहा है। पूरब की तरफ उन्होंने लिखा, पश्चिम में मेरा उनके पीछे एक तालाब था, उन्होंने अभी 30 जनवरी को पूरा पाट दिया, उसे बंद कर दिया। सीमांकन आख्या में जो बाउंड्री लिखी थी उसको तोड़ दिया, उधर भी कब्जा किया, सब कब्जेदारी चल रही है बस। आज कहाँ आए थे आप? मैं तहसील में आया हूँ। क्या हुआ? तहसील दिवस मैंने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी, उन्होंने तहसीलदार को सौंपी, तहसीलदार साहब ने हमसे बयान लिए हैं और बुध तक आने के लिए बात कही है कि मैं 3-4 दिन के अंदर इसका फैसला करूंगा। क्या लगता है न्याय मिलेगा आपको? मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर लगता है कि ये सब कुछ नहीं है तो उन्हीं को दे दिया जाए, मुझे ज़रूरत नहीं है ज़मीन की। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, 65 साल हमारी आयु है, हम कहाँ तक दौड़ेंगे।